आरसीसी सब्जेक्ट का फुल ओवरव्यू हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। ये आरसीसी स्ट्रक्चर्स का चैप्टर 2 है और इसका पार्ट 1। इस चैप्टर में हम फोकस करेंगे सीमेंट पर, उसके टाइप्स, प्रॉपर्टीज, स्टैंडर्ड टेस्ट्स और सिलेक्शन क्राइटेरिया। तो इस एक्सप्लेनर में हम इन 5 सेक्शंस को कवर करने वाले हैं। हम शुरू करेंगे सीमेंट के इंट्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से, फिर उसके मेजर टाइप्स देखेंगे, उसकी की प्रॉपर्टीज समझेंगे, IS 4031 के अनुसार स्टैंडर्ड टेस्ट डिस्कस करेंगे और आखिर में सीमेंट के सिलेक्शन और स्टोरेज पर बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं सेक्शन 1 के साथ, जिसमें हम सीमेंट की बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन और रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट में उसके रोल को समझेंगे। तो सीमेंट है क्या? ये एक बाइंडिंग मटेरियल है जिसका प्राइमरी फंक्शन कंक्रीट के सभी कंपोनेंट्स जैसे कोर्स एग्रीगेट और फाइन एग्रीगेट को आपस में मजबूती से बांधकर एक सॉलिड मास बनाना है। ये कंक्रीट को डेंसिटी और स्ट्रेंथ दोनों ही प्रोवाइड करता है। अब कंक्रीट में सीमेंट के स्पेसिफिक रोल्स को देखते हैं। सबसे पहले ये एग्रीगेट्स के लिए एक बाइंडिंग एजेंट का काम करता है, फिर उनके बीच के वॉइड्स को फिल करके कंक्रीट को डेंस बनाता है। कंक्रीट की जो एसेंशियल कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है वो सीमेंट के हाइड्रेशन से ही आती है। पानी के साथ मिलकर ये एक पेस्ट बनाता है जो पूरे मैट्रिक्स को एक साथ होल्ड करके रखता है। जनरली वॉल्यूम के हिसाब से ये कंक्रीट का 10 से 15% हिस्सा होता है। अब देखते हैं इसका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। इसके 4 मेन स्टेप्स हैं। स्टेप 1 में रॉ मटेरियल्स जैसे लाइमस्टोन और क्ले को क्रश करके एक फाइन पाउडर बनाया जाता है। स्टेप 2 में इस पाउडर को एक रोटरी किल्न में 1400 से 1500 डिग्री सेल्सियस पर हीट करके क्लिंकर बनाया जाता है। स्टेप 3 में इस गर्म क्लिंकर को तेजी से कूल किया जाता है ताकि उसके केमिकल कंपाउंड्स स्टेबल रहें। और फाइनली स्टेप 4 में क्लिंकर को 3 से 5% जिप्सम के साथ ग्राइंड करके फाइनल प्रोडक्ट यानी पोर्टलैंड सीमेंट तैयार किया जाता है। सीमेंट की प्रॉपर्टीज सीधे उसके केमिकल कॉम्पोजिशन पर डिपेंड करती हैं। इसमें 5 मुख्य कंपाउंड्स हैं। ट्राई कैल्शियम सिलिकेट या C3S तेजी से हाइड्रेट होता है और अर्ली स्ट्रेंथ देता है। डाई कैल्शियम सिलिकेट या C2S धीरे धीरे हाइड्रेट होता है और लॉन्ग टर्म स्ट्रेंथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट या C3A बहुत तेजी से रिएक्ट करता है और फ्लैश सेटिंग कर सकता है। टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेराइट या C4AF सीमेंट को उसका ग्रेइश कलर देता है। और जिप्सम जो हम अलग से ऐड करते हैं वो C3A के रिएक्शन को स्लो करके सेटिंग टाइम को कंट्रोल करता है। ठीक है, अब सेक्शन 2 में हम सिविल इंजीनियरिंग में यूज होने वाले अलग अलग टाइप्स ऑफ सीमेंट के बारे में बात करेंगे। ये टेबल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ डिफरेंट सीमेंट टाइप्स को उनकी 28 डे स्ट्रेंथ, हीट ऑफ हाइड्रेशन और बेस्ट यूज के बेसिस पर कंपेयर किया गया है। आप देखेंगे कि जहाँ हाई स्ट्रेंथ है जैसे OPC 53, वहाँ हीट ऑफ हाइड्रेशन भी ज़्यादा है। इसके अलावा जहाँ लो हीट सीमेंट है वहाँ स्ट्रेंथ गेन स्लो है लेकिन हीट ऑफ हाइड्रेशन बहुत कम, इसलिए ये डैम्स जैसे मास कंक्रीट स्ट्रक्चर्स के लिए बेस्ट है। अब आते हैं सेक्शन 3 पर। यहाँ हम सीमेंट की उन फिजिकल और मैकेनिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे जो डिजाइन और क्वालिटी कंट्रोल के लिए एसेंशियल हैं। 4 की फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं। पहली है फाइननेस, यानी सीमेंट के पार्टिकल्स कितने फाइन हैं। जितनी ज्यादा फाइननेस उतना तेज रेट ऑफ हाइड्रेशन। दूसरी है स्पेसिफिक ग्रेविटी जो मिक्स डिजाइन कैलकुलेशंस में यूज होती है। तीसरी है साउंडनेस, मतलब सेटिंग के बाद वॉल्यूम चेंज ना होने की एबिलिटी। अगर एक्सपेंशन 10 mm से ज्यादा हो तो सीमेंट अनसाउंड है और क्रैक्स पैदा कर सकता है। चौथी है कंसिस्टेंसी, जो एक स्टैंडर्ड पेस्ट बनाने के लिए जरूरी पानी की परसेंटेज है। अगली प्रॉपर्टी है सेटिंग टाइम। इसमें 2 स्टेजेस हैं। इनिशियल सेटिंग टाइम वो समय है जब सीमेंट पेस्ट अपनी प्लास्टिसिटी खोना शुरू करता है। ये कम से कम 30 मिनट्स होना चाहिए ताकि कंक्रीट को मिक्स, ट्रांसपोर्ट और प्लेस करने के लिए टाइम मिले। फाइनल सेटिंग टाइम वो समय है जब पेस्ट पूरी तरह से हार्डन हो जाता है। ये OPC के लिए मैक्सिमम 10 घंटे होता है और ये बताता है कि स्ट्रक्चर अब थोड़ा लोड लेने के लिए तैयार है। सीमेंट की सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। ये टेबल दिखाता है कि अलग अलग सीमेंट टाइप्स की स्ट्रेंथ 3, 7 और 28 दिनों में कैसे डेवलप होती है। फॉर एग्जाम्पल OPC 53 की 3 डे स्ट्रेंथ ही 27 MPa तक होती है, जो फास्ट ट्रैक कंस्ट्रक्शन के लिए आइडियल है। लेकिन स्टैंडर्ड स्ट्रेंथ हमेशा 28 डेज पर ही मेजर की जाती है। अब सेक्शन 4 की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें हम सीमेंट पर किए जाने वाले स्टैंडर्ड लेबोरेटरी टेस्ट्स को देखेंगे एज पर इंडियन स्टैंडर्ड कोड IS 4031। ये टेबल सभी इंपॉर्टेंट सीमेंट टेस्ट्स, उनके पर्पस, IS कोड्स और स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट्स को समराइज करता है। जैसे फाइननेस टेस्ट ब्लेन एयर परमेबिलिटी एपरेटिस से होता है।
साउंडनेस टेस्ट के लिए ले चैटेलियर एपरेटस यूज करते हैं, जिसमें 10 mm की लिमिट लॉन्ग टर्म ड्यूरेबिलिटी इंश्योर करती है। और कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट के लिए 70.6 mm के क्यूब स्पेसिमेंस यूज किए जाते हैं। अपने फाइनल सेक्शन में हम डिस्कस करेंगे कि किसी पर्टिकुलर जॉब के लिए सही सीमेंट कैसे सिलेक्ट करें और साइट पर उसके स्टोरेज के लिए करेक्ट प्रोसीजर्स क्या हैं। सीमेंट को ठीक से स्टोर करना बहुत क्रिटिकल है। इससे हमेशा एक ड्राई और मॉइस्चर प्रूफ एरिया में रखें। बैग्स को जमीन से कम 300 mm ऊपर वुडन प्लैंक्स पर रखा जाना चाहिए। स्टैक की हाइट 10 बाइक से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, ताकि नीचे के बैग्स पर प्रेशर से लंपिंग ना हो। और सबसे इंपॉर्टेंट, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट यानी फीफो मेथड यूज करें। मतलब जो सीमेंट पहले आया है उसे पहले इस्तेमाल करें। तो कौन सा सीमेंट कहाँ यूज करें? ये टेबल एक प्रैक्टिकल गाइड है। जनरल आरसीसी वर्क के लिए ओपीसी 43 या पीपीसी अच्छा है। हाई राइज बिल्डिंग्स के लिए ओपीसी 53 जरूरी है। मास कंक्रीट जैसे डैम्स के लिए पीपीसी या लो हीट सीमेंट यूज होता है, क्योंकि इनकी लो हीट ऑफ हाइड्रेशन थर्मल क्रैकिंग को रोकती है। और मरीन स्ट्रक्चर्स के लिए पीपीसी या पीएससी बेस्ट हैं, क्योंकि अच्छी सल्फेट और क्लोराइड रेजिस्टेंस की वजह से। ये चार्ट इंडिया में सीमेंट के रियल वर्ल्ड यूजेज को दिखाता है। ओपीसी 43 का मार्केट शेयर सबसे ज्यादा, लगभग 55% है, क्योंकि ये एक कॉस्ट इफेक्टिव सोल्यूशन है। उसके बाद पीपीसी है, जो अपनी ड्यूरेबिलिटी के लिए पॉपुलर है। हाई स्ट्रेंथ ओपीसी 53 का शेयर करीब 12% है, जो स्पेसिफिक हाई स्ट्रेंथ प्रोजेक्ट्स में यूज होता है। तो ये था चैप्टर 2 का पार्ट 1 सीमेंट। अगले चैप्टर में हम कंक्रीट के दूसरे इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट यानी एग्रीगेट्स कवर करेंगे, जिसमें फाइन और कोर्स एग्रीगेट्स, उनके टाइप्स, प्रॉपर्टीज, ग्रेडिंग और टेस्ट शामिल होंगे। अगर ये एक्सप्लेनर आपके लिए यूजफुल था तो इसे लाइक करें, कमेंट में बताएं कि आप अगला कौन सा आरसीसी टॉपिक चाहते हैं। इसे अपने सिविल इंजीनियरिंग फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और पूरी आरसीसी और दूसरे सिविल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स की सीरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।